अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरी वीडियोस को इतना पसंद किया और मेरे 1 के सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो मैंने सोचा अपनी फैमिली के साथ मैं ये वाली केक की रेसिपी शेयर करूं। ये मैंने बनाया था और इन्जॉय किया। तो आप लोग भी पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, देखिएगा ये केक कितना आसानी से बना है और कितना आराम से बना। ठीक है, ऐसे तो मैं आप लोगों को खिला नहीं सकती, तो आप देख के वीडियो को पूरा सीख के। ठीक है जी, आपका सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सपोर्ट ना होती तो मैं भी, मेरे 1 के सब्सक्राइबर भी पूरे ना होते। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेके इंशाल्लाह आप लोगों के सामने आगे आऊँगी मैं। ज़रूर वीडियो वॉच कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पतीले को या प्री हीट कर लेना है, या अवन में बना रहे हो तो अवन को प्री हीट कर लेना है। ठीक है, स्पंज तैयार करेंगे तो इसके लिए आप कोई सा भी मोल्ड ले सकते हैं। मेरे पास ये पतीली मौजूद है, हर घर में होती है, तो मैंने इसी में केक बनाती हूँ। ये मैंने स्पेशली केक के लिए रखी हुई है। तो सबसे पहले मैदा ले रही हूँ। मैदे में मैंने 1 कप मैदा डाला है, उसके बाद ½ कप डालूंगी। ठीक है, ये ड्राई जितनी चीज़ें हैं पहले आप छान के रख लें तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाती है। अच्छा, मैं चॉकलेट बना रही हूँ, अगर वनीला बना रहे हैं तो सेम बेस होगा। इसी तरीके से आपने इसी तरीके से बनाना है, सिर्फ आपने कोको पाउडर नहीं ऐड करना। ½ कप आपने मैदा ही डाल लेना। लेकिन मैं बना रही हूँ बेस इसका चॉकलेट, तो मैं इसमें से 2 टेबल स्पून जो है फ्लोर के निकाल दूँगी मैदे के, और उसमें 2 टेबल स्पून मैं कोको पाउडर के ऐड कर दूँगी। तो ये फ्लेवर जो कोको पाउडर वाला या चॉकलेट वाला आता है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे। डाल के उसके बाद इसको छान लेंगे, सिंपल छान के इसको एक तरफ रख लेंगे। उसके बाद हम जो अंडों का मिक्सचर है वो तैयार करेंगे। ठीक है जी, अगर यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें और उनके साथ भी शेयर किया करें ताकि सब इससे फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 अंडे लिए हैं मैंने, 1 बाय 1 करके इसमें ऐड किए हैं बाउल में, और बस सिंपल इसको थोड़ा सा मैं घुमाऊंगी ताकि ये अच्छे से थोड़े से फ्लफ़ी हो जाएं। उसके बाद मैंने 1 कप चीनी ली है, पिसी हुई चीनी है, घर की भी चीनी है, मैंने उसको सिंपल पीस लिया था। तो ये 1 बाय 1 करके 3 बैचेस में मैं इसको ऐड करती जाऊंगी और इसको अच्छे से फ्लफ़ी होने तक इसको बीट करती जाऊंगी। ठीक है जी, अंडों को अभी मैंने कोई चीज़ नहीं ऐड की, सिंपल अंडे मैं फ्लफ़ी कर रही हूँ। और ये इतनी अच्छी रेसिपी है, अगर आपको ये वाला स्पंज बनाना आ गया तो दुनिया का कोई सा भी केक आप बना सकते हो, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, कोई सा भी अनफ्लेवर कुकिंग ऑयल आपके पास होना चाहिए। अब जितना मैंने ड्राई चीज़ें रखी थी छान के, इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और इसी बैटर में, अंडों वाले बैटर में फोल्ड करते जाएंगे, सिंपल। ठीक है, आप स्पैचुला से कर लें, उसके बाद अंडा जिसे बीट करते हैं उससे कर लें। उससे क्या होता है कि आराम से करना है। स्पीड मैंने बढ़ाई हुई है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इस वजह से आपने आराम से करना है। ठीक है, इस तरीके से आपने फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद अच्छे से सिर्फ हमारे जो जितने ड्राई चीज़ें हैं ना वो अच्छे से मिक्स होनी चाहिए। ठीक है, फोल्ड होनी चाहिए इसके अंदर। तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, इसको मैंने ग्रीस कर लिया था सबसे पहले। यहाँ पे मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, इसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आपको पता है गर्मी का मौसम है, आम का मौसम है, तो फिर हर तरफ से मक्खियाँ आना शुरू हो जाती हैं, आपके जितने भी घर बंद हो। तो अच्छा, खैर मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे इसके अंदर इसको शिफ्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसको टैप करेंगे 1-2 बार, उसके बाद हम इसको बेक के लिए रख देंगे। तो आप अगर ये बनाना आ जाता है ना आपको, तो आप आराम से बना सकते हैं हर तरह के केक, बर्थडे केक, कोई सा भी केक आपने बनाना हो, सिर्फ आपने फीलिंग चेंज करनी होती है उसकी। ठीक है जी, अब यहाँ पे मैं इसके पतीले के अंदर रख रही हूँ। इसमें तकरीबन 35 से 40 मिनट या 25 से 30 मिनट इतने लगते हैं, क्योंकि बीच में हमने चेक करना होता है। बाज़ का होता है कि बाज़ आग तेज़ कर देते हैं नीचे से तो जल्दी पक जाता है, अगर थोड़ा सा कम रखेंगे, नॉर्मल रखेंगे तो 40 मिनट लग जाते हैं। तो पहले मैंने चेक किया था तो ये डन नहीं हुआ था, ये तकरीबन 35 मिनट में मेरा डन हुआ था। ठीक है, ये देखिए मैं चेक कर रही हूँ आपके सामने, तो ये 35 मिनट में बिल्कुल डन हो चुका है। अच्छा, इसके बाद हम इसको काउंटर पे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए, तो ये किनारे अपने छोड़ देता है ठंडा होने के बाद। ठीक है, उसके बाद पीसेस कर लेंगे। पीसेस करके ठंडा करके फिर आपने क्रीम लगानी है। ठीक है जी, यहाँ पे हमारा स्पंज तैयार हो चुका था और वो ठंडा हो चुका था। इधर मैंने क्रीम विप कर ली थी। क्रीम मैंने तकरीबन 1 कप लिया, और यहाँ से ना आपने इग्नोर करना है इसको, केक को। ये मेरी बेटी यहाँ खड़े खड़े खा गई थी, तो इस वजह से यहाँ से ऐसे मतलब उसने ख़राब कर दिया। तो मैंने बोला है सब्र करो, सब्र को। ये ऐसे ही इतना फ्लफ़ी और टेस्टी होता है कि आप इसी तरीके से भी खा सकते हो इसको, इतना मज़े का स्पंज तैयार होता है। अच्छा, यहाँ सिंपल मैंने दूध लिया, दूध के अंदर मैंने 2 टेबल स्पून इसमें सिर्फ जामी शीरी डाला, उसके अलावा कुछ भी नहीं ऐड किया। ठीक है, उसके बाद
इसको सोक किया। सोक करने के बाद अब हम इसके ऊपर क्रीम ऐड करना शुरू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आपने चॉकलेट बनाना है तो इसमें चॉकलेट ऐड कर दें। यहाँ पे अगर आप स्ट्रॉबेरी बनाना है तो स्ट्रॉबेरी ऐड कर दें। अगर आपने यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल डालना है तो फ्रूट कॉकटेल डाल लें। यहाँ पे आके आपके कोई भी सा भी केक बना सकते हो इस जगह पे आके, ठीक है जी। कोई सा भी आप चेंज कर सकते हो, सिंपल। तो बेस एक ही होती है, बस फ्लेवर आपको चेंज कर देते हैं आप वो ना। तो इस वनीला और चॉकलेट ही स्पंज की बेस होती है। तो ये चॉकलेट है, सिंपल वनीला भी ऐसे ही बनती है। तो ये सिंपल मैंने अब इसको चॉकलेट लगाई है, उसके ऊपर थोड़ा सा मैं क्रीम लगा रही हूँ ताकि दूसरा स्पंज रखूँ तो अच्छे से बैठ जाए, चिपक जाए इसके साथ ना, ताकि वो अलग अलग ना है। ऐसे ही हम फोल्ड करते जाएँ, लगाते जाएंगे और सोक करते जाएंगे। तो इसी तरीके से फुल केक को हमने डेकोरेट कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे क्रीम लगा ली थी मैंने। अब ये मिल जाते हैं और आपको इजीली 200 के, 150 के। तो इससे क्या होता है, इससे ना थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाती है। इसको अच्छे से मतलब फिनिशिंग हमने थोड़ी सी देनी होती है। अब ज़्यादा मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि ऊपर मैंने चॉकलेट लगानी है। अच्छा, ये मैं 1 m का नोज़ल ले रही हूँ, उससे मैं इसको फ्लावर से बना रही हूँ थोड़े से, ताकि बाउंड्री सब जो बना रही हूँ ताकि इसके अंदर जो मैं चॉकलेट ऐड करूँ तो वो निकले ना बाहर से। अच्छा, चॉकलेट मैंने मेल्ट कर ली थी सिंपल, उसमें मैंने 2% चॉकलेट डाली थी, 1% इसके अंदर मैंने क्रीम ऐड की है ताकि मेरी इसके ऊपर जब मैं चॉकलेट डालूँ तो वो नीचे डिप ना हो, यहीं पे स्टक हो जाए, मतलब जम जाए, ठीक है। तो सिंपल इतनी ऐसी आसान सी रेसिपी है। सिर्फ इसको मैं फैला रही हूँ इसके राउंड राउंड, ताकि ये अच्छे से फैल जाए, अच्छा सा स्मूथ सा टेक्सचर इसका बन जाए। अच्छा, 1K सब्सक्राइबर जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने लिखा था ऑफ कैमरा। तो ये रही फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आया होगा। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, बहुत सॉफ्ट बनता है। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे तो आपका सेम टू सेम बनेगा, मुझसे भी अच्छा बनेगा। और ये इतना फ्लफ़ी बनता है कि आप आराम से अपने घर में अपने बच्चों को बना के दे सकते हैं और इन्जॉय करवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपका फंक्शन हो, कोई भी बर्थडे पार्टी हो, कोई भी सेलिब्रेशन आपने करनी हो। तो ये देखें, मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। ये कितना सॉफ्ट है। इसको ठंडा होने के लिए आपने लाजमी रखना है, तकरीबन 2-3 घंटे इसको ठंडा करना है। उसके बाद ही आपको इसका टेस्ट अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा, ठीक है। ये देखिए कितना सॉफ्ट ये बन चुका है, फ्लफ़ी बन चुका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियो लेके आप लोगों के सामने आऊँगी। आगे जो नई वीडियो आ रही है उसको स्किप मत कीजिएगा, पूरी वॉच कीजिएगा। नए वीडियो के लिए बहुत ज़बरदस्त आपके लिए आइसक्रीम की मैं रेसिपी लेके आ रही हूँ, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।